हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सर्वनाम के टॉपिक पर। सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 टाइप के होते हैं: उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में कौन आता है? जैसे मैं और हम। मध्यम में तू और तुम। अन्य में आप और वह और वे। निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करते हैं, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सेकंड आता है निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यथा, वह जा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं, किंतु वाक्यों को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू अपना मन लगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नोट, विशेष बात क्या है यहाँ पर? जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहाँ निजवाचक होता है। सर्वनाम शब्दों की विशेष प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, देखते हैं। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में हैं, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। सर्वनाम में संज्ञा की ही भांति लिंग वचन कारक होते हैं, पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, जैसा कि सर्वनाम रूप अनेक नामक तालिका से दर्शाया गया है। जैसे कि सर्वनाम रूप अनेक हैं, इसको विशेष तालिका से दर्शाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम में कर्ता क्या है? मैं और मैंने। कर्म मुझको, मुझे। करण मुझसे, लिए। संप्रदान मुझको, मुझे, मेरे। अपादान मुझसे। संबंध मेरी, मेरा, मेरी। अधिकरण मुझ में, मुझ पर। वचन कौन सा? एक वचन। हम, इसका कर्ता क्या होगा? हम, हमने। कर्म हमको, हमें। करण हमसे, लिए। संप्रदान हमको, हमें, हमारे। अपादान हमसे, हमारे। संबंध हमारा, हमारी। अधिकरण हम में, हम पर। वचन कौन सा है? बहुवचन।
यदि मैं आता है तो मैं हमारा एक वचन होता है, और हम हैं तो बहुवचन है, और तुम है तो ये एक वचन है। क्योंकि तुम, यदि हम किसी को तुम बोलेंगे तो वो एक ही तो हुआ, तो इसलिए हम बोलेंगे उसको एक वचन। तुमने, ये कर्ता हो गया, कर्म तुमको हो गया, करण तुमसे, संप्रदान तुमको तुम्हें, अपादान तुमसे तुम्हारे, संबंध तुम्हारा तुम्हारी, अधिकरण तुमसे तुम पर, वचन एक वचन। वह, इसका कर्ता क्या होगा? वह, उसने। कर्म क्या हो गया? उसको उसे, करण उससे लिए, संप्रदान उसको उसे उसके, अपादान उससे उसके, संबंध उसका उसकी, अधिकरण उसमें उस पर, वचन एक वचन। वे का कर्ता क्या हो गया? वे, उन्होंने। कर्म क्या हो गया? उनको, उन्हें। करण उनसे लिए, संप्रदान उनको, उन्हें, उनके, अपादान उनसे, संबंध उनका, उनकी, उनके, अधिकरण उनमें, उन पर, वचन बहुवचन। सर्वनाम आप क्या? निजवाचक है। कर्ता क्या हो गया? आप। कर्म अपने अपने को, करण अपने से, संप्रदान अपने लिए, अपादान अपने से, संबंध अपना अपनी अपने अपने पर, अधिकरण अपने में, वचन एक बहुवचन। जैसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू दिए हुए हैं।